परमात्मा ही ऐसा है जो अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। एक परमात्मा ही ऐसा है जिससे कोई पाले तो उसके कारण कोई गरीब नहीं होता, बल्कि एक के पाने के कारण सभी समृद्ध हो जाते। एक के पाने में जैसे सभी को मिल जाता। जब बुद्ध ने पाया, शंकर ने पाया, कृष्ण ने पाया, क्राइस्ट ने पाया, तो उस दिन सारे जमीन पर वर्षा हुई। अब जो अपने घड़ों को उल्टा रखे बैठे थे उनका तो क्या किया जाए, लेकिन जिनके घड़े भी सीधे थे भर गए। पाया कृष्ण ने, भर गए हजारों घड़े। पाया बुद्ध ने, भर गए हजारों घड़े। पाया शंकर ने, नाच उठी हजारों आत्माएं। शंकर का ये आनंद उत्सव अकेले का नहीं था। इसे थोड़ा समझो। वही सुख है जो बांटा जा सके, वही सुख है जो अपने आप बंटता है, फैलता है। वही सुख है जो तुम्हारे पाने से किसी का छिने ना, बल्कि तुम्हारे पाने से अनंत को मिल जाए। उसको ही हमने महासुख कहा है, आनंद कहा है। जिसे तुम सुख कहते हो तो वो तो बड़ी छीछा लेदर है। वो तो ऐसा है, पुरानी पुराण में कथा है, एक चील एक कचरे घर से एक मरे चूहे को ले उड़ी। जैसे ही उसने मरे चूहे को पकड़ा, 2500 चीलें उसके पीछे चक्कर काटने लगी। छीना झपट शुरू हो गई, हमला शुरू हो गया। वो जो चील जो मरे चूहे को अपने मुंह में लटकाई थी, जगह जगह उसके पंखों में चोंचे मारी गई, घाव हो गए, खून गिरने लगा। वो बड़ी हैरान हुई कि अभी तक कुछ भी न था और अब अचानक, लेकिन उसने भी मरा चूहा छोड़ा नहीं। वो तो ऐसा हुआ कि तीव्र झपट्टे में उसके मुंह से चीत्कार निकली और चूहा छूट गया। जैसे ही चूहा छूटा, वो चीलें जो इर्द गिर्द मंडराती थी सब चूहे के पीछे चली गई। वो चील अकेली रह गई। वो एक वृक्ष पर बैठ गई। वो सोचने लगी। वो चील तुमसे ज्यादा समझदार रही होगी। उसको शंकर मूढ़ नहीं कह सकते थे। वो सोचने लगी पहले तो मैं समझती थी ये चीलें मेरी दुश्मन है। वो बात गलत थी, क्योंकि चूहे के छूटते ही सारी चीलें चली गई, किसी से कोई दुश्मनी ना रही। अब कोई हमला करने को नहीं, कोई पास ही नहीं। तो मुझसे कुछ वास्ता न था, मुझसे कोई दुश्मनी न थी, मुझसे कोई निजी वैर न था। चूहा था जड़, और चीलें चूहे के कारण मेरे पीछे थी। भूल मेरी ही थी कि मैंने चूहा पकड़ा था। वो मैं पहले भी छोड़ सकती थी, लेकिन मैं ना समझ यही समझती रही कि उनकी दुश्मनी मुझसे है। रामकृष्ण इस पुराण की कथा को बहुत बार कहते थे, और वो कहते थे कि काम को जो मुंह में दबाए है वो मरे चूहे को मुंह में दबाए। सब तरफ क्रोध पैदा होगा, दुश्मनी पैदा होगी। हालांकि तुम कहोगे मैंने किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं अपने चुपचाप अपने घर में रहता हूं, अपनी घर गृहस्थी की फिक्र करता हूं, मैं किसी के लेन देन में नहीं आता, फिर क्यों लोग मेरे दुश्मन हैं? लेकिन तुम लेन देन में आ ही गए। एक सुंदर स्त्री को तुमने विवाह कर लिया, पूरा गांव उत्सुक था। अब तुम कहते हो मैं अपने घर गृहस्थी में रह रहा हूं। तुम रहो भला घर गृहस्थी में, लेकिन पूरे गांव से तुमने झगड़ा मोल ले लिया। हिंदुस्तान में पुराने दिनों में ऐसा रिवाज था, बुद्ध के समय तक जारी रहा, कि जो सुंदरतम लड़की होती गांव की उसको विवाह नहीं करने देते थे, क्योंकि उससे बहुत कलह मच जाएगी। उसको नगर वधू बना देते थे, उसको वैश्य बना देते थे। वो गांव के लोगों को शांत रखने का उपाय था। आम्रपाली का तुमने नाम सुना होगा, वो नगर वधू थी। नगर वधू का मतलब ये था वो सबकी पत्नी। जो बहुत सुंदर स्त्री होती, गांव में युवती होती, उसको फिर एक की स्त्री नहीं बनने देते थे, क्योंकि एक का बनाना बहुत संघर्ष का कारण होगा, तलवारें खिंच जाएंगी, झंझट मचेगी।
उसको सभी का बना देना उचित है, झगड़ा झांसा नहीं होगा। मगर वहां जहां काम वासना का जगत है, वहां तुम कितने ही उपाय करो, झंझट झगड़ा तो बना ही रहेगा। आम्रपाली के द्वार पर भी झगड़े हो जाते थे, क्योंकि आम्रपाली भी एक रात किसी एक को ही मिल सकती थी। पूरा गांव ही नहीं, आसपास के गांव, दूर दूर के नगर में लोग उत्सुक थे। अब एक स्त्री कितनों को उपलब्ध हो सकती थी? भला तुम नगर बधू बना दो, ये भी बड़ा अमानवीय है, लेकिन एक रास्ता निकाला था किसी तरह सुलझ समझ रखने का, शांति बनाए रखने का, लेकिन फिर भी कुछ हल नहीं होता था। फिर गरीब थे, अमीर थे, सम्राट थे। जब सम्राट नगर वधू के द्वार पर होता तो बाकी लोगों का तो क्यू में खड़े होने का उपाय न था, तो वो जलते मरते बुझते। जब चूहा मुंह में हो मरा तो बाकी सब तरफ चीलें हमला करेंगी ही, ये स्वाभाविक है। थोड़ा चूहा को छोड़ कर देखो, अचानक तुम पाते हो सारा जगत मित्र हो गया। काम वासना के जाते ही सारा जगत मित्र मालूम होने लगता है। कोई शत्रु न रहा, शत्रु कोई था ही नहीं, मरे चूहे के कारण उपद्रव था। तुमने नाहक निजी दुश्मनी समझ ली थी, निज से कोई लेना देना ना था, वो मरा चूहा तुम्हारे मुंह में था। फिर चील बैठी है अकेले वृक्ष पर, उस दिन उस चील को ध्यान हो गया होगा, एक बात समझ में आ गई कि उस चूहे में सुख न था, दुख का सारा उपाय था। उसमें सारे बीज थे वैमनस्य के। काम न जाए तो क्रोध कभी नहीं जा सकता। लोग मुझसे पूछते हैं क्रोध कैसे जाए, उनको मैं कहता हूं मुश्किल है। तुम बात ही गलत पूछते हो। बीज को बचाना चाहते हो, पत्तों को काटना चाहते हो, जड़ को बचाना चाहते हो, शाखाओं को काटना चाहते हो। उससे तो उल्टी कलम हो जाएगी, एक शाखा काटो 3 निकल आती। जड़ को ही काटना होगा। इसलिए शंकर पहले कहते हैं काम, वो है जड़, फिर क्रोध उसकी छाया, फिर लोभ उसका अनुसंग, फिर मोह उसकी आखिरी निष्पत्ति। इनको जो छोड़ दे स्वयं पर ध्यान करे, इनको जो छोड़ दे वही स्वयं पर ध्यान कर सकता है, क्योंकि तब दूसरों पर से ध्यान हट गया। न काम रहा तो काम के जो विषय थे उनसे ध्यान हट गया, न क्रोध रहा तो जो क्रोध के विषय थे उनसे ध्यान हट गया, न लोभ रहा तो लोभ में जो चिंतना उलझती थी वो भी तो छूट गई, न मोह रहा तो मोह में जो ऊर्जा लगती थी वो भी मुक्त हो गई। सब तरफ से मुक्त। अब तुम अपनी यात्रा पर निकले। अंतर यात्रा शुरू हुई, और अंतर यात्रा ही एकमात्र तीर्थ यात्रा है। बाकी सब तीर्थ के धोखे। भीतर जो गया वही तीर्थ पहुंचा, बाहर जो भटके उन्होंने ऐसे ही अपने मन को समझाया, खेल खिलौनों में उलझे रहे। ऐसी चित्त दशा में पूछो स्वयं से, मैं कौन हूं? क्योंकि आत्मज्ञान से विहीन मूढ़जन यहां भी घोर नरक की यातना पाते। आत्मज्ञान विहीन मूढ़ा, वो जो आत्मज्ञान से रहित थे, उन्हें कोई नरक में जाके पीड़ा मिलेगी ऐसा मत सोचना। ये भी धोखेबाज आदमी की तरकीबें कि वो कहता नरक में जाएंगे तब दुख मिलेगा, जैसे यहां सुख मिल रहा है। नरक में जाएंगे तब दुख मिलेगा, यहां क्या मिल रहा है? मैंने तो सुना है कि कुछ दिनों से नरक में जब लोग पहुंचते हैं तो शैतान उनसे पूछता है कहां से आ रहे? वो कहते पृथ्वी से। वो कहता अब तुम स्वर्ग चले जाओ, नरक तो तुम भोग ही चुके, अब यहां किस लिए आए हो? अब तो कुछ दिनों से ऐसी भी खबरें आने लगी हैं कि नरक में जो पाप करते हैं उनको कष्ट देने के लिए पृथ्वी पे भेज देते, क्योंकि उनको भी तो कहीं दंड देने के लिए जगह चाहिए, उनको कहाँ भेजो? नरक में लोग समझाते हैं कि अगर पाप किया पृथ्वी पे चले जाओगे। शंकर कहते हैं यही घोर नरक की यातना तुम पा रहे हो। किस नरक पर छोड़ रहे हो ये कि भविष्य में मिलेगा? ये भी तरकीब है। आज जो मौजूद है उसे न देखने का उपाय,
अंधे होने के तुम कितनी व्यवस्थाएं करते हो, खुद को धोखा देने के तुम कितने तर्क खोजते हो। नरक में मिलेगा दुख, यहां क्या मिल रहा है? सिवाय दुख के कुछ भी नहीं पाया है। दुख ही दुख है, दुख ही दुख से तुम भरे हो। स्वयं से पूछो मैं कौन हूं, लेकिन ये पूछा ही तब जा सकता है जब चारों गिर गए। तब एक बार पूछना भी कि मैं कौन हूं, और उत्तर आना शुरू हो जाता है। वस्तुतः पूछने की जरूरत भी नहीं रह जाती। तुम आंख बंद करते हो, पूछते नहीं कि मैं कौन हूं, शब्द नहीं बनाने पड़ते, क्योंकि वहां कोई दूसरा थोड़ी ही है जिसके लिए शब्द बनाने हो। वहां तो तुम ही हो, किससे पूछना है मैं कौन हूं? तुम ही अपने आमने सामने हो, देख लो, पहचान लो, पूछना क्या है? लेकिन कहने के लिए शंकर कहते हैं। शंकर को बहुत पसंद थी एक कहानी कि एक शिष्य गुरु से बार बार पूछता कि मैं आत्मज्ञान पाने के लिए क्या करूं, और गुरु अचानक जैसे इस प्रश्न को सुनते ही बहरा हो जाता, और सब समय वो उत्तर देता। सब समय लगता कि उसके भी कान सजग हैं, छोटी छोटी बात सुन लेता। लेकिन जब भी वो शिष्य कभी पूछता कि आत्मज्ञान पाने के लिए क्या करूं, कि बस गुरु अचानक बहरा हो जाता, किसी दूसरे काम में लग जाता, उत्तर न देता। आखिर एक दिन शिष्य ने उसे हिलाया पकड़ के कि ये मामला क्या है, तुम हमेशा ठीक होते हो, 1000 बात पूछता हूं जवाब देते हो, सिर्फ यही बात। गुरु ने कहा मैं जवाब देता हूं तो सुनता नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान को पाने का यही उपाय है, चुप रह जाना। इसलिए मैं चुप रह जाता हूं कि तू सुन, कि तू समझ। बस इतना ही कीमिया है कि भीतर अगर कोई चुप हो जाए, और जब मरा चूहा मुंह से गिर जाता है तो भीतर चुप्पी स्वाभाविक आ जाती। उस घड़ी में बोध होता है मैं कौन हूं। गीता और सहस्त्र नाम ही गाने योग्य है। विष्णु का रूप ही अखंड ध्यान के योग्य है। सज्जनों की संगति में ही चित्त लगाना चाहिए, दीन जनों को ही धन देना चाहिए, और हे मूढ़ सदा गोविंद को भजो। जब तक ये ना हो जाए कि ये चारों गिर जाएं और तुम अपने भीतर के आकाश में पूछ सको बिना शब्द बनाए मैं कौन हूं, तब तक गीता और सहस्त्र नाम गाने योग्य। तब तक गाओ गीता, भजो परमात्मा के 1000 नाम हैं उनको, विष्णु का रूप उस पर ध्यान करो, सज्जनों की संगति करो, दीन जनों को धन दो, बांटो जितना बांट सको, सत्य की खबर सुनो जितनी सुन सको, गीत गाओ परमात्मा के, हे मूल सदा गोविंद को भजो। जब तक वो घड़ी ना आ जाए तब तक ऐसे तैयारी करो। सुख के लिए स्त्री भोग किया जाता है, लेकिन खेद कि अंत में शरीर रोगी हो जाता है। चलते हो सुख खोजने, केवल रोग लेके घर लौट आते हो। जाते हो जीवन की तलाश में, मौत से मिलन होता है। यद्यपि इस संसार में मृत्यु निश्चित है, तो भी लोग पाप करना नहीं छोड़ते। मृत्यु बिल्कुल सुनिश्चित है, और सब अनिश्चित हो, मृत्यु अनिश्चित नहीं है। एक ही बात तय है यहां की मरना है, फिर भी पाप करना नहीं छोड़ते। मरना है तो भी कौड़ी कौड़ी के लिए पाप करने को तत्पर होते हैं, जैसे सदा यहां रहना हो। जैसे एक कौड़ी कम हो जाएगी तो अनंत काल में बड़ी रहने में असुविधा होगी। लोग रेलवे स्टेशन के विश्रामालय को अपना घर समझ लेते और इस भांति रहने लगते हैं डेरा डंगल जमा के, जैसे सदा यहां रहना। आती ही होगी ट्रेन, बजती ही होगी घंटी, जल्दी ही बोरिया बिस्तर बांध सवार हो जाना है। तुमने देखा विश्रामालय में, रेलवे स्टेशन के लोग अपना बिस्तर भी नहीं खोलते, पेटी भी नहीं खोलते, बांध के बैठे रहते हैं। जब अभी जाना ही है तो खोलना क्या। इस जीवन को विश्राम गृह से ज्यादा मत समझो। रात भर का बसेरा है, रैन बसेरा। सुबह हुए पक्षी उड़ जाएंगे अपनी अपनी यात्राओं पर। अगर ऐसा दिखाई पड़ जाए तो पाप करना असंभव हो जाता है। किसके लिए करना है, किस लिए करना है, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। फिर पाप करने योग्य मालूम भी नहीं होता।
जब सभी पड़ा रह जाएगा तो क्या प्रयोजन। तुम जीते तो ऐसे हो जैसे सदा यहां रहना है, इसलिए पाप कर लेते हो। पाप करने के लिए स्वयं को मरण धर्म न मानना जरूरी है। ये मान्यता मन में रखनी जरूरी है कि सदा रहना, तभी पाप कर सकते हो। जितनी तुम्हें याद आने लगे मौत की, उतना ही पाप गिरने लगेगा। इसलिए मौत के स्मरण को मैं महानतम पुण्य कहता हूं, क्योंकि जिसको मौत की याद आ गई उसके जीवन से पाप असंभव हो जाता है। धन अनर्थ है, इस पर निरंतर विचार करो। सच यह है कि धन में लेस मात्र सुख नहीं। यह बात सर्वत्र देखी गई कि धनवान अपने पुत्रों से भी भय खाते। अतः हे मूल, सदा गोविंद को भजो। प्राणायाम और प्रत्याहार, नित्य और अनित्य का विवेक विचार और जप सहित समाधि की साधना, इन्हें सावधानी के साथ साधो, महासावधानी के साथ साधो। प्राणायाम और प्रत्याहार। प्राणायाम का अर्थ है कि तुम अपने को संकुचित प्राण मत समझो, प्राण को फैलाओ, उसके आयाम को बड़ा करो। तुम बड़े हो, विराट हो, तुमने मान रखा छोटे हो। वो छोटा होना सिर्फ तुम्हारी मान्यता है। जरा गौर से देखो, कहां तुम शुरू होते हो, कहां तुम अंत होते हो। शरीर पर तुम अंत नहीं होते, क्योंकि करोड़ों मील दूर जो सूरज, अगर वो बुझ जाए तो तुम यहां बुझ जाओगे। तुम उससे जुड़े हो। अरबों खरबों मील दूर जो चांद तारे हैं, उनसे भी रोशनी के तार तुमसे बंधे हैं। चारों तरफ पृथ्वी के भरा हुआ जो वायुमंडल है, उसके बिना तुम न रह सकोगे। तुम उसी में श्वास ले रहे हो। जो जानते हैं वो कहते हैं हम उसमें श्वास ले रहे हैं, ऐसा कहना कठिन। वही हम में श्वास ले रहा है, ऐसा कहना ज्यादा उचित। अभी जो श्वास मेरी थी, क्षण भर बाद तुम्हारी हो गई। कह भी नहीं पाऊंगा कि तुम्हारी ना रह जाएगी, किसी और की हो जाएगी। जो शरीर आज तुम्हारा है, कभी वृक्षों में था, कभी पशुओं में था, कभी पक्षियों में था। मरोगे, फिर नदी में बह जाएगा जल, मिट्टी में मिल जाएगी मिट्टी, फिर पौधे उठेंगे, फिर वृक्ष बनेंगे। हो सकता है तुम्हारे बेटे उन फलों को खाएं जिनमें तुम्हारी मिट्टी खो गई हो। सब जुड़ा है, सब संयुक्त है। यहां कोई अलग थलग नहीं है। हम कोई छोटे छोटे द्वीप नहीं है, एक महाद्वीप है, उसके ही हम सब अंग हैं। प्राणायाम का अर्थ है फैलाओ अपने को। प्राणायाम से जिस प्रक्रिया को योग में जाना जाता है, वो केवल तरकीब है फैलाने की। गहरी श्वास लो कि छिद्र छिद्र तुम्हारे फेफड़ों का भर जाए, फिर गहरी श्वास उलीचो कि पूरी श्वास उलीच जाए। जैसे ही तुम इस प्रक्रिया को गहरा करने लगोगे, एक दिन तुम अचानक पाओगे तुम श्वास नहीं ले रहे, परमात्मा तुम में श्वास ले रहा है। ये तो केवल विधि है। इस विधि से प्राणायाम होता है, इस विधि से प्राण का विस्तार होता है, और प्रतीत होता है कि हम एक महान चैतन्य के छोटे छोटे अंश हैं, बड़े सागर की बूंदें। बूंद भी गरिमा से भर जाती है, फिर कण भी परमात्मा के प्रसाद से लबालब हो जाता है। तुम्हारी छोटी प्याली में भी सागर लहराने लगते हैं। प्राणायाम और प्रत्याहार। प्राणायाम है प्राण का फैलाना, और प्रत्याहार है घर की तरफ वापसी, लौटना, भीतर आना। प्रत्याहार अपने में वापस जाना, जहां से आए हैं। जैसे वृक्ष अगर सिकुड़ सके, सिकुड़ के छोटा पौधा हो जाए, पौधा सिकुड़ सके बीज हो जाए, तो प्रत्याहार।
तुम जो दिखाई पड़ रहे हो उससे पीछे सरको, भीतर 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 उस बीज को, मूल स्रोत को पालो जहां से तुम आए हो। गंगा अगर वापस लौट जाए और गंगोत्री में फिर समा जाए गोमुख में, तो प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है अपने मूल को फिर पा लेना। ज़ैन फकीर कहते हैं ओरिजिनल फेस, अपने मूल चेहरे को जान लेना, जो तुम जन्मे ना थे जब तुम्हारा था। जब तुम पैदा न हुए थे तब तुम्हारी जो मुखाकृति थी उसको पहचान लेना। प्रत्याहार है। प्राणायाम और प्रत्याहार, नित्य और अनित्य का विवेक विचार और प्रतिपल जानते रहना, सोचते रहना, देखते रहना, क्या सार्थक है, क्या व्यर्थ है। इसे क्षण भर को भी भूलना नहीं, क्योंकि भूलते ही व्यर्थ को पकड़ लेते हो, सार्थक को छोड़ देते हो। मरे चूहे को पकड़ने में देर नहीं लगती, जरा ही भूले कि पकड़ा, होश आया तो छूट जाता है। जप सहित समाधि की साधना, ये शंकर बड़ी मीठी बात कह रहे हैं जप सहित समाधि की साधना। पतंजलि कहते हैं अंततः समाधि जप रहित हो जानी चाहिए। नानक कहते हैं अजपा जाप, जाप खो जाना चाहिए। बुद्ध, महावीर, वे भी यही कहते हैं सब खो जाना चाहिए, बस शून्य रह जाना चाहिए। लेकिन शंकर कह रहे हैं जप समाधि, जप सहित समाधि की साधना। वे ये कह रहे हैं शून्य तो हो लेकिन पूर्ण का नाश ना खोए, शून्य में पूर्ण विराजमान रहे। विचार तो खो जाए, भाव ना खो जाए, क्योंकि भाव अगर खो गया तो तुम शुष्क हो जाओगे। तुम शांत तो होगे लेकिन तुम्हारी शांति से गीत की धारा न बहेगी, मीरा न नाचेगी, फिर चैतन्य का भजन न फूटेगा। फिर तुम मौन तो हो जाओगे, तुम पालोगे, लेकिन अभिव्यक्ति ना होगी, अभिव्यंजना ना होगी। तुम्हारा गीत बिना अंकुरित हुए तुम्हारे भीतर रह जाएगा, कोई उसे सुन ना पाएगा। तुम्हारा आनंद बह ना पाएगा, किनारे छोड़कर बाढ़ की भांति उसकी उत्तुंग तरंगें दूसरों को डुबा ना पाएंगी। इसलिए शंकर कहते हैं निर्विचार तो होना है, निर्भाव नहीं। ज्ञान